और अब आपको मथुरा की छाता विधानसभा सीट के पिछले नतीजे के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे आपको यहां के सियासी हालात को समझने में आसानी होगी। 2017 में मथुरा की छाता विधानसभा सीट पर करीब 65% मतदान हुआ और इस सीट से भाजपा के लक्ष्मी नारायण चौधरी ने जीत दर्ज की। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार अतुल सिंह को 2017 के चुनाव में करारी शिकस्त दी थी। अब आपको मथुरा की छाता विधानसभा सीट के पिछले 3 नतीजों के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे आपको यह साफ हो पाएगा कि हम क्यों इस सीट के 2 महारथियों की सीट बता रहे हैं। 2007 में इस सीट से चौधरी लक्ष्मी नारायण बसपा से विधायक रहे। 2012 में जनता ने ठाकुर तेजपाल सिंह को चुन लिया, जो रालोद से चुनाव लड़े थे, और 2017 में फिर से बाजी पलटी और लक्ष्मी नारायण को चुना गया, जो बसपा छोड़कर भाजपा में आ गए थे और वर्तमान समय में कैबिनेट मंत्री हैं। और अब बारी है आपको मथुरा की छाता विधानसभा सीट के इन चेहरों के साथ ही साथ उन बड़े चेहरों से रूबरू कराने की, जो 2022 के रण में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसमें पहला नंबर आता है चौधरी लक्ष्मी नारायण का, जो कि भाजपा से मौजूदा विधायक हैं। दूसरे नंबर पर है ठाकुर तेजपाल सिंह, जो रालोद से इस सीट पर कई बार विधायक रहे। तीसरे नंबर पर ठाकुर तेजपाल सिंह के बेटे अतुल सिंह भी हैं, जो कि 2017 विधानसभा चुनाव के रनर अप रहे। वहीं चौथे नंबर पर कांग्रेस के उमेश पंडित हैं, जिनके इलाके में अपनी अलग सियासी साख है। तो ये 4 कद्दावर चेहरे हमने आपको दिखाए और अब सिलसिलेवार ढंग से आपको एक एक चेहरे के बारे में, उसकी ताकत के बारे में जानकारी देते हैं। तो पहला नंबर आता है लक्ष्मी नारायण चौधरी का। लक्ष्मी नारायण चौधरी साल 2017 में चुनाव जीते भाजपा के टिकट पर, योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं और पहले बसपा से छाता सीट पर चुनाव जीतते रहे। लेकिन 2017 में हाथी की सवारी छोड़कर इन्होंने अपने हाथों में कमल थाम लिया। इलाके के कद्दावर नेताओं में इनकी गिनती होती है और एक बार फिर ये 2022 में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो ये पहला चेहरा था और अब छाता सीट के दूसरे बड़े महारथी से आपको रूबरू कराते हैं, जो लंबे अरसे से सीट पर दबदबा रखते आए हैं, और ये हैं ठाकुर तेजपाल सिंह। ठाकुर तेजपाल सिंह 2002 और 2007 में इस सीट से रालोद विधायक रहे और इलाके के ठाकुर वोटर्स के बीच मजबूत पैठ रखते हैं, जिनकी तादाद इस सीट पर सबसे ज्यादा है। हालांकि 2016 में ठाकुर तेजपाल सिंह ने रालोद को छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली और अपने बेटे के साथ ही सपा में शामिल हो गए। इनका भी बहुत ज्यादा प्रभाव इस सीट पर रहता है। अब मथुरा की छाता सीट के तीसरे बड़े चेहरे के बारे में आपको जानकारी देते हैं, जो कि इलाके के कद्दावर नेता ठाकुर तेजपाल सिंह के बेटे हैं, और ये हैं अतुल सिंह। अतुल सिंह 2017 में सपा के समर्थन के साथ चुनाव लड़े और रनर अप रहे। ठाकुर तेजपाल सिंह के बेटे हैं और इलाके में इनका भी अपना सियासी रसूख बन चुका है, रसूख रखते हैं। इलाके के ठाकुर वोटर्स के बीच मजबूत पहचान है और 2022 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं अब आपको मथुरा की छाता विधानसभा सीट के चौथे बड़े चेहरे के बारे में जानकारी देते हैं, जो कि इलाके में कांग्रेस का चेहरा है, और ये हैं उमेश पंडित। उमेश पंडित इलाके में कांग्रेस का जाना पहचाना चेहरा है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के करीबी माने जाते हैं उमेश पंडित। दिल्ली में सियासी रसूख भी बड़ा है, लेकिन विधानसभा क्षेत्र छाता में जनाधार उतना मजबूत नहीं है। फिर भी कांग्रेस ताल ठोक रही है, तो उमेश पंडित भी ताल ठोकने को तैयार है। और सीधा रुख करते हैं पश्चिमी यूपी के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार पवन नवरत्न जी का। सर, छाता सीट पर मुख्य मुकाबला हमेशा चौधरी लक्ष्मी नारायण और ठाकुर तेजपाल सिंह के बीच रहा है। 2022 में भी क्या यही सियासी समीकरण आपको नजर आ रहे हैं? जी नमस्कार। हाँ, इस समय जो परिस्थितियां बन रही हैं, जी सुन पा रहे हैं हम आप। वहाँ मुख्य टक्कर चौधरी लक्ष्मी नारायण जी और तेजपाल सिंह जी के बीच में ही रहेगी। बिल्कुल सर, वजह क्या रहती है कि ये टक्कर 2 लोगों के बीच में ही रहती है? वहाँ एक तो जाति का बहुत बड़ा फैक्टर है कि एक ठाकुर समाज से हैं और एक जाट समाज से हैं। दूसरा, दोनों लोगों का लगातार जुड़ाव अपनी विधानसभा सीट से रहता है और एक परंपरा सी चल रही है काफ़ी समय से कि एक बार लक्ष्मी नारायण जी और एक बार तेजपाल जी जनता द्वारा चुने जाते हैं। बिल्कुल, जनाधार की बात हमने कर ली। सर, हमारे साथ आप बने रहिए।
मुद्दों को जान लेते हैं कि विधानसभा क्षेत्र छाता के मुद्दे क्या हैं, जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अपना अहम किरदार निभाने वाले हैं। छाता चीनी मिल यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है, जिसके बंद होने की वजह से यहाँ पर किसानों को परेशानी उठानी पड़ रही है। दूसरा बड़ा मुद्दा किसान आंदोलन का है, जिसका असर इलाके में देखा जा रहा है। जबकि तीसरा मुद्दा उन आवारा पशुओं का है, जिनकी वजह से इलाके के किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। तो ये 3 बड़े मुद्दे हैं। वहीं मथुरा की छाता सीट से भाजपा विधायक चौधरी लक्ष्मी नारायण का दावा है कि उनकी तैयारी पूरी है और इसी वजह से विपक्ष चौंक रहा है। जबकि पूर्व विधायक ठाकुर तेजपाल सिंह की माने तो अब जनता भाजपा के बहकावे में नहीं आने वाली। हमारे भी पार्टी की 12 महीने चुनाव की तैयारी रही। हमारे 12 महीने प्रोग्राम चल रहे हैं, इसलिए हमारा पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। और चुनाव की तैयारियों को देखते ही विपक्षी लोग चौंक जाते हैं। इस बार बहुत बड़ा बदलाव है, खास तौर से देहात में, और जो किसानों हैं, किसानों में तो इतना बड़ा बदलाव है। जो किसान आंदोलन जो हुआ है, किसान आंदोलन की वजह से जो किसान भटक गया था, भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आ गया था, उन्होंने जातवाद के नाम पर, राम के नाम पर, मंदिर के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर जिस तरह से भड़काया था किसानों को, अब उस तरह से अब वो किसान जागृत हो गया है।